सनसनी। सपना के डांस शो में दुश्मन, सपना के सामने खूनी हमला और अपनी बदतमीजियों से क्यों इस प्रोग्राम को बिगाड़ रहे हो यार। सपना के शो में छिड़ी जंग, डांस के स्टेज से भागी सपना। तो बात नहीं होती है भैया, आप लोग क्यों हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है। डर गई सपना। वो चर्चित डांसर सपना चौधरी की डांस नाइट थी। वो सुर्खियों में रहने वाली सपना का डांस शो था। इससे पहले कि डांस की महफिल रंग लाती, सपना चौधरी अचानक स्टेज से उतर गई। उसने डांस करना छोड़ दिया। लेकिन क्यों? सनसनी में आज देखिए आखिर कौन है सपना चौधरी के डांस शो का दुश्मन। ये सपना का डांस शो था। ये सपना की महफिल थी। ये सपना का सुरूर था। ये सपना का जुनून था। नवीन विशु का तेरे जो बनने लिया सजीत भरोसा, सनी देवल चू जिद्दी सो तन खा ले जाना बपोसा। सपना स्टेज पर धमाल मचा रही थी। दर्शक झूम रहे थे। सपना अपनी धुन में नाच रही थी। दर्शक सपना की मस्ती में मगन थे। लेकिन अचानक सपना के डांस शो में आ गया दुश्मन और सपना के सामने ही छिड़ गई खूनी जंग। सपना के शो में अचानक ये खूनी हमला किसने किया? इस खून खराबे के पीछे कौन था? और क्यों बिना किसी देर के डांस शो छोड़कर निकल गई सपना? इस खूनी मंजर की पूरी कहानी हैरान करने वाली है। और अपनी बदतमीजियों से क्यों इस प्रोग्राम को बिगाड़ रहे हो यार। डांसर सपना चौधरी के डांस के दीवाने कम नहीं हैं। वो जहां भी जाती है लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन कौन है जो सपना के पीछे पड़ा है और क्यों उसने एक डांस शो पर अचानक ब्रेक लगा दिया? ये आप भी देखिए। सपना चौधरी इन दिनों देश के कई शहरों में डांस शो कर रही है। उसके डांस शो को इतना पसंद किया जा रहा है कि आए दिन उसे अलग अलग शहरों से बुलावा आता है। सपना अपने शो से सुर्खियां बटोर रही है, खूब पैसा कमा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या सपना की बढ़ती शोहरत से क्या कोई उसका दुश्मन बन गया है? क्या कोई सपना की कामयाबी से जल रहा है? इस सवाल के जवाब से पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पचौर इलाके की है, जहां बुधवार को सपना चौधरी का डांस शो था। हर बार की तरह राजगढ़ के पचौर में भी सपना के शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस शो का आयोजन एक स्थानीय इवेंट कंपनी ने किया था और इसके लिए लोगों को टिकट बेचे गए थे। करार के मुताबिक सपना चौधरी तय वक्त पर डांस शो में आई। सपना इस बार अपने पूरे रंग में थी। सपना को थिरकते देख दर्शक भी झूमने लगे। सपना को आंखों के सामने डांस करते देख वो भी मस्ती में डूब गए। स्टेज पर उतरी सपना अलग अलग गानों पर डांस कर लोगों का मनोरंजन कर रही थी। लेकिन अभी शो को शुरू हुए घंटे भी नहीं हुए थे कि अचानक दर्शकों के बीच कोहराम मच गया। लोगों ने देखा कि खून से लथपथ एक शख्स भीड़ के बीच चीख रहा है। आखिर ये शख्स लहूलुहान क्यों है? इसे किसने मारा? ये सवाल अभी लोगों के जहन में कौंध ही रहा था कि उनकी नजर पुलिस पर गई।
वही पुलिस जो लोगों की भीड़ पर लाठियां भांज रही थी। निहत्थी भीड़ पर लाठियां बरसाते पुलिस वालों को देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि लोगों का कसूर क्या है। सपना के शो में अचानक मची भगदड़ से लोग हैरान परेशान थे और इन सब के बीच स्टेज पर सपना चौधरी का डांस जारी था। स्टेज पर नाचती हुई सपना लोगों के हंगामे और लाठियां भांजती पुलिस को देख चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद सपना ने अचानक डांस बंद कर दिया और स्टेज से नीचे उतर गई। तो बात नहीं होती है। भैया आप लोग क्यों हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है? सपना को स्टेज से उतरकर जाते देख आयोजक के हाथ पांव फूल गए, लेकिन वो सपना को रोक नहीं पाया। आयोजक बार बार लोगों को शांत रहने की गुहार लगा रहा था। तो बात नहीं होती है। भैया आप लोग क्यों हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है और अपनी बदतमीजियों से क्यों इसको प्रोग्राम को बिगाड़ रहे हो यार? आप लोग एक तो बाहर बैठे हो, अपने पूरे क्षेत्र की बदनामी होती है ऐसे। आयोजक हंगामा मचा रहे लोगों से खफा था, लेकिन हंगामे की वजह क्या थी ये पता नहीं चल रहा था। मौके पर मौजूद लहूलुहान इस शख्स का कहना था कि वो पुलिस की लाठियों से घायल हुआ है। ये घायल शख्स पुलिस से गुस्से में था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस खामोश खड़ी थी। लोगों से पूछताछ में पता चला कि डांस शो में आयोजक की खराब व्यवस्था से लोग नाराज थे। इसी दौरान उनकी पुलिस से कहा सुनी हो गई और फिर देखते ही देखते सपना का डांस शो जंग में बदल गया। कल शाम को कार्यक्रम चल रहा था और करीब पूरा कार्यक्रम नहीं हो पाया था, अंतिम चरण में था। उसी समय कुछ लोग लड़के वहाँ पर बैरिकेटिंग क्रॉस करके जंप करके मंच की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने रोका। पुलिस से हुज्जत तो की उन्होंने और साथ में कहीं से पत्थर कुछ एक दो पत्थर वहाँ पर चले तो एक लड़के को भी लगे और एकदम भगदड़ हो गई। और उसके बाद फिर पुलिस ने वहाँ से तुरंत कार्यक्रम बंद कराया क्योंकि वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी। मैक्सिमम कार्यक्रम तो हो गया था, लेकिन लास्ट स्टेज में था, उस समय उसको फिर बंद करा दिया गया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में ले ली गई। एक लड़के को मामूली चोट लगी थी। राजगढ़ में सपना के डांस शो के दौरान जो कुछ हुआ उसे देखकर सपना घबरा गई और इसलिए वो शो छोड़कर अचानक स्टेज से उतर गई। सपना के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसे हंगामे सपना का साई की तरह पीछा कर रहे हैं। वो जहां भी जाती है उसके शो में भगदड़ मच जाती है। खुद सपना चौधरी भी ये समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप इतने सारे पब्लिक में, इतना सारा पब्लिक होने के बाद 8-9 बंदे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये पब्लिक का भी फर्ज बनता है। हम आई थिंक आर्टिस्ट हम बहुत बाद में हैं। एक लड़की में पहले हूँ, किसी की बहन में पहले हूँ, किसी की बेटी में पहले हूँ, तो उस तरीके से आपको मेरी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर आपने शो देख लिया, आपने जितना करना था कर लिया, आपने देख लिया, अब अपने घर जाइए। लेकिन वो ऐसे नहीं करते। उनको लगता है भाई स्टेज पे नाचते हैं तो वाह, जो उखाड़ना उखाड़ के चलते बनो, ऐसे थोड़ी होता है। फिर पिटेंगे भी, 3-4 लगेंगे भी। डांस शो में एक के बाद एक हो रहे हंगामे से सपना अक्सर सवालों से घिर जाती है। एक बार तो खुद सपना के शो में गोली भी चल गई और गोली कांड का इल्जाम लगा सपना के भाई पर। मौका था भारत के मशहूर इंटरनेशनल रेसलर दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली के रेसलिंग शो CWE फाइट का। CWE यानी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट फाइट के लिए तैयार इस रिंग में कुश्ती के खतरनाक दांव पेंच से पहले रंगारंग डांस प्रोग्राम का इंतजाम था। दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए मुंबई से खास तौर पर करनाल पहुंची थी बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत। राखी सावंत के दिलबर डांस ने खली के रेसलिंग रिंग और दर्शकों के दिल में आग सी लगा दी, लेकिन राखी के इन लटके झटकों से वहां मौजूद लोगों का दिल नहीं भरा। शो में पहुंचे हजारों लोगों को तो इंतजार था हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर
सपना चौधरी का। तो CWE की बिग फाइट में तो आप सभी आइएगा करनाल के अंदर, हम सभी मिलेंगे आपसे करनाल में CWE की फाइट के अंदर। हेलो। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो मैसेज में सपना ने अपने चाहने वालों को CWE फाइट देखने के लिए करनाल पहुंचने का न्योता दिया था। अब भला ये कैसे हो सकता है कि सपना खुद बुलाए और उसके चाहने वाले ना आए? सपना का डांस देखने के लिए उसके फैंस करनाल पहुंचे और इतनी भारी तादाद में पहुंचे कि आयोजकों के लिए तमाम इंतजाम कम पड़ गए। रेसलिंग के रिंग में सपना के ठुमकों का धमाल मचा था और रिंग के नीचे उसके चाहने वाले झूम रहे थे। इस खास शो में सपना अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ बिग बॉस सेलिब्रिटी अर्शी खान भी थी और सपना का छोटा भाई करण मिर्जा भी। आप भी देखिए करण मिर्जा ने अपने दोस्तों और अर्शी खान के साथ मिलकर कैसे जमकर मस्ती की। करनाल की जमीन पर उतरे इन सितारों ने तब तक समा बांधे रखा जब तक कि वहां सपना चौधरी की एंट्री नहीं हो गई, और जब सपना रिंग में पहुंची तो बस पूरी महफिल सपना के ही नाम हो गई। सपना चौधरी ने एक के बाद एक कई गानों पर जोरदार ठुमके लगाए। कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग उसके डांस और दिलकश अदाओं का लुत्फ उठाते रहे, लेकिन जैसे ही सपना की डांस परफॉर्मेंस खत्म हुई तो वहां हंगामा मच गया। सपना चौधरी को रिंग से बाहर जाते देख लोग बेकाबू हो गए। तमाम लोग सपना से मिलने के लिए उमड़ पड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग सपना को करीब से देखना चाहते थे, उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। चश्मदीदों के मुताबिक हाल ये हो गया कि सपना का सुरक्षा घेरा बनाने के लिए उसके बॉडीगार्ड्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोगों का दावा है कि सपना चौधरी का छोटा भाई कर्ण मिर्जा भी बॉडीगार्ड्स के साथ था। चश्मदीदों की माने तो सपना के गार्ड्स और उसका भाई मिलकर लोगों को सपना चौधरी तक पहुंचने से रोक रहे थे, और लोगों की बेकाबू भीड़ में शामिल कुछ लोग किसी भी तरह सपना के नजदीक पहुंचना चाहते थे। उसी दौरान हवाई फायरिंग हुई और कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों का दावा है कि यह हवाई फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि सपना के भाई कर्ण मिर्जा ने की थी। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन देखिए मैं पहली बार ही भाई को लेके गई थी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो मेरे शोज में मेरे साथ ना ही जाए, लेकिन कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि उसको जाना पड़ा, और पीछे से किसी लड़के ने बहुत बदतमीजी से मेरा सूट खींच डाला। तो भाई बीइंग अ ब्रदर उसका जो फर्ज बनता था उसने किया, और बीइंग अ पुलिस जो पुलिस का फर्ज बनता था वो पुलिस ने किया, और बीइंग अ सिस्टर जो मेरा फर्ज बनता था मैंने किया। क्या बात है। सनसनी।